ट्रंप और पुतिन के बीच अहम बातचीत हुई है और ट्रंप की जेलेंस्की से भी ये बातचीत हुई और ये फोन वार्ता करीब 2 घंटे तक चली। रूस यूक्रेन युद्ध में युद्ध विराम की बड़ी उम्मीदें। जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ 2 बार बातचीत को बताया निर्णायक पल। डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा, रूस और यूक्रेन जल्द ही युद्ध विराम पर बातचीत शुरू करेंगे। ट्रंप और जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से भी बातचीत की है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में रूस यूक्रेन में युद्ध विराम की उम्मीदें बढ़ी हैं और हमारे साथ प्रदीप बने हुए हैं। प्रदीप, ट्रंप और पुतिन के बीच अहम बातचीत हुई है और रूस यूक्रेन युद्ध में युद्ध विराम की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ गई हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ 2 बार बातचीत की है और इस बातचीत को निर्णायक पल बताया है और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया कि जल्द ही युद्ध विराम की उम्मीदें होंगी। क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण बातचीत हुई है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ उनकी लंबी मैराथन बातचीत हुई है। टेलीफोन पर यह वार्ता करीब 2 घंटे चली है और उसके बाद सोशल प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रपति ट्रंप ने इस वार्ता को काफी सकारात्मक बताया है। इसके बाद उनकी बातचीत हुई है व्लादिमीर जेलेंस्की से, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और 2 बार उनकी बातचीत हुई है जेलेंस्की के साथ। खुद जेलेंस्की ने ये जानकारी साझा की है, इसको निर्णायक पल बताया है। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 3 साल हो गए हैं जब रूस यूक्रेन वार को, और ऐसे में ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इस बीच जो यहाँ पर काफी हानि हुई है यूक्रेन को, खास तौर से जिस तरीके से उसके नागरिक वहां पर निशाना बने हैं, जेलेंस्की कहते रही हैं। दूसरी तरफ पुतिन का अपना पक्ष है और उन्होंने साफ कर दिया है इस बातचीत के बाद, जो बयान सामने आया है राष्ट्रपति पुतिन का, कि जो ड्राफ्ट है बातचीत का, जो आधार होगा समझौते का ड्राफ्ट बनाने के लिए रूस तैयार है, लेकिन सीज फायर को लेकर पहले स्थिति साफ होनी चाहिए, उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी। दूसरी तरफ जो जेलेंस्की हैं, उन्होंने यूरोपीय देशों के नेताओं से भी बातचीत की है क्योंकि यूरोपीय देशों का भी एक पक्ष है इसमें और वो लगातार यूक्रेन का सपोर्ट कर रही हैं। जबकि ट्रंप ने नीति बदली थी तो उसका विरोध भी उन्होंने किया था। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय देशों को भी ब्रीफ किया है पूरी बातचीत को लेकर और उनको जानकारी दी है। तो एक सकारात्मक माहौल बनकर उभरेगा और कहीं ना कहीं बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी क्योंकि पहले तुर्की में बातचीत हो रही थी और वहां पर जेलेंस्की पहुंचे थे लेकिन पुतिन नहीं पहुंचे थे। पहले ये जानकारी पुतिन की ओर से दी गई थी कि वो बातचीत करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजा था। तो अब आमने सामने बातचीत हो और पुतिन चाहते हैं कि पहले सीज फायर तब होगा जब बातचीत का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, यानी किन शर्तों को मानता है यूक्रेन, उन शर्तों को जिनको लेकर ये युद्ध शुरू हुआ था, वो तमाम स्थिति साफ होनी चाहिए, तभी युद्ध विराम होगा। ये रूस ने साफ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी टकराव बना हुआ है और एक बातचीत जो हुई है सकारात्मक हुई है। ट्रंप का ये दावा है कि युद्ध विराम होगा और जल्द ही इस पर सहमति बनेगी, दोनों पक्ष सहमत होंगे, जल्द ही जेलेंस्की और पुतिन की भी बातचीत हो सकती है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रास्ता निकल कर आएगा, ये राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है। जी।